Hello students of class 4. Today I am going to start chapter 2 of your social studies, and as you can see the heading of the chapter is landforms of the earth. देखो हमारी अर्थ जो है ये शेप में राउंड है कि नहीं? ये हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी अर्थ का शेप जो है वो राउंड है। लेकिन अगर हम अर्थ का सरफेस को देखें तो अर्थ का सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, ये इवन नहीं है। कुछ जगहों पर इट राइजेज हाई, ये काफ़ी ऊंचा है, कुछ जगहों पर ये फ्लैट है। ऐसे कुछ जगह है जिनके ऊपर वाटर है, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान है, यहाँ की यानी कि बालू से ढका हुआ है। तो ये जो अर्थ की अलग अलग जगह है, कहीं पे फ्लैट, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे पानी, कहीं पे ऊंची जगह, ये जो अलग अलग जगह है अर्थ की, या ये जो अर्थ अलग जगह पे अलग अलग दिखते हैं, इनको हम लोग लैंड फॉर्म्स कहते हैं। वी कॉल देम लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जितने लैंड फॉर्म्स है उनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ इनटू 4 टाइप्स, 4 कैटेगरीज। इसमें सबसे पहला कैटेगरी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स एंड रेंजेस। देखो माउंटेन्स और हिल्स क्या है? माउंटेन्स और हिल्स पत्थरों से, चट्टानों से यानी कि रॉक्स से ये बने हुए हैं, और ये जो अपने आसपास का जो एरिया है उस एरिया से ये काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाता है। ये अपनी सराउंडिंग्स मतलब आसपास के इलाके से ये काफ़ी हायर होते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक उठता है। माउंटेन जो है दे हैव स्टीप स्लोप्स। स्लोप्स का मतलब होता है पहाड़। देखो पहाड़ कैसा होता है, लाइक दिस, है कि नहीं? तो ये पहाड़ की जो ढलान होती है, दीज आर कॉल्ड स्लोप्स। और पहाड़ की जो एकदम ऊंचा ये जो जगह होता है, पहाड़ की ऊंची वाली जगह, मतलब ये फोटो में देखो एकदम चोटी, इसको कहते हैं पहाड़ की चोटी। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पीक्स। तो पहाड़ों में क्या होता है, माउंटेन्स का जो स्लोप है, अर्थात जो पहाड़ माउंटेन की ढलान है वो बड़ा स्टीप होती है, ढलान बहुत ज़्यादा होती है, और दे हैव हाई पीक्स। माउंटेन्स की तुलना में हिल्स की ऊंचाई थोड़ा कम होता है। माउंटेन बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और हिल्स का ऊंचाई थोड़ा कम होता है। जहाँ पर एक के बाद एक कई माउंटेन्स एक साथ है उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन रेंज। दैट इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है हिमालय। ओके, ये हिमालय पर्वत जो है, अगर तुम इंडिया की मैप देखोगे तो देखोगे कि हमारी भारत की जो नॉर्दर्न पार्ट है, भारत की जो उत्तरी हिस्सा है, वो उत्तरी हिस्सा के ऊपर हिमालय पर्वत है। कहाँ हिमालय पर्वत है? टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंचा माउंटेन का नाम है माउंट एवरेस्ट। ये कौन सा देश में आता है? ये नेपाल में आती है। ये माउंट एवरेस्ट सिर्फ हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, बल्कि ये सारा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है। अब देखो पहाड़, ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज में ये माउंटेन बनते हैं। तो हर एक माउंटेन, ये माउंटेन, कोई भी माउंटेन कैसे बना है उसके आधार पर हम माउंटेन्स को 3 भाग में बांट सकते हैं। माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं: फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स। देखो फोल्ड माउंटेन्स क्या है? जो धरती के ऊपर हम लोग खड़े हैं, जो लैंड के ऊपर हम खड़े हैं, ये लैंड क्या करता है, ये धीरे धीरे ये इसमें मूवमेंट होता है, ये लैंड में मूवमेंट होता है। तो लैंड मूवमेंट के वजह से जब 2 लैंड के टुकड़े एक दूसरे से, मान लो देखो, मान लो ये एक लैंड का पीस है, दिस इज द पीस ऑफ लैंड, और ये एक पीस ऑफ लैंड। ये 2 पीस ऑफ लैंड अगर एक दूसरे के करीब आ जाएगा और एक दूसरे को धक्का देगा, तो जहाँ पर ये 2 पीस ऑफ लैंड एक दूसरे से टकराएगा,
ये जगह भांज खा के फोल्ड होकर ये ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से जो पहाड़ बनते हैं दे आर कॉल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचे जो पर्वत है वो ज़्यादातर फोल्ड माउंटेन्स ही होते हैं। तो जैसे देखो हमारी हिमालयस, यूरोप में एल्प्स, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, मैं एक और फोल्ड माउंट के नाम लिख देता हूँ, एंडीज, ये साउथ अमेरिका में है। ये सब फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन्स को हिंदी में कहा जाता है, वॉल्केनोस को हिंदी में कहा जाता है ज्वालामुखी। देखो हमारी जो अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर है, ये ऊपर का लेयर जो हार्ड है, जिसके ऊपर हम लोग घर बार बनाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, इसको कहते हैं धरती का क्रस्ट। ये क्रस्ट के नीचे जो पार्ट है अर्थ का, ये पिघली हुई हाल में है। ये इतना गर्म है ना, तो यहाँ का जो चट्टान वगैरह जो भी है, ये गर्मी की वजह से ये पिघला हुआ हाल में है, इट इज़ मोल्टेन। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो क्रस्ट है जो हार्ड है, ये क्रस्ट के बीच में से, क्रस्ट में दरार आ जाने पर, क्रैक आ जाने पर, क्रस्ट के नीचे जो ये मोल्टेन, इसको कहते हैं माग्मा, ये जो पिघला हुआ है इसको कहते हैं माग्मा। ये माग्मा क्या करता है, यहाँ से बाहर आ जाता है, तो ये ज्वालामुखी फूट जाता है। तो ये माग्मा जब बाहर आ जाता है, जहाँ पे ज्वालामुखी फूटता है, जहाँ पे वॉल्केनो होता है, जैसे ये पिक्चर देखो वॉल्केनो की, यहाँ से माग्मा बाहर निकल के यहाँ पर जमने लगता है। ठीक है, और जम के मैग्मा क्या होता है, यहाँ से माग्मा निकलकर माग्मा जमने लगता है, और हवा और पानी के साथ संपर्क में आकर धीरे धीरे ये मैग्मा हार्ड हो जाता है, और हार्ड होके ये पहाड़ बनाता है, जिस पहाड़ को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। माउंट फूजी जो जापान में है, माउंट वेसुवियस जो इटली में है, ये सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो ब्लॉक माउंटेन्स। ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, मैं थोड़ा डायग्राम देके तुम लोगों को बता देता हूँ तो समझने में आसानी होगा। ये देखो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का क्रस्ट है। कभी कभी क्या होता है, ये क्रस्ट के अंदर दरार आ जाता है, क्रस्ट के अंदर दरार पड़ जाते हैं, सॉरी, हाँ, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, क्रस्ट के अंदर दरार पड़ जाता है। तो बाद में अगर कोई अर्थ के ऊपर भूचाल वगैरह हो गया, ठीक है, भूचाल वगैरह आ गया, तो ये दो दरारों के बीच में जो टुकड़ा है, ये धक्का खा के ऊपर उठ जाता है, तो आसपास की ज़मीन से ये ऊंचा हो जाता है और पहाड़ बन जाता है। तो इस तरह से जो पहाड़ बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ लैंड। स्प्लिटिंग मतलब दरार पड़ जाना, स्लाइडिंग मतलब हरक के ऊपर उठ जाना। इसके वजह से जो पर्वत बनता है, पहाड़ बनता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। देखो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सियरा नेवाडा माउंटेन्स, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। इंडिया में भी ब्लॉक माउंटेन्स मिलता है। इंडिया में जैसे सतपुरा, विंध्यास, अजंता, ये सब जो पहाड़ है दे आर ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, नाउ सी, ये पहाड़ जो है, माउंटेन्स जो है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो जहाँ पे ऊंचे पहाड़ होते हैं, कुछ कुछ जगहों पर ऊंचे पहाड़ के बीच में थोड़ा सा लो लैंड मिलता है, नीचा ज़मीन मिलता है। तो दो ऊंचे पहाड़ के बीच में ये जो नीचा ज़मीन मिलता है, इसको कहते हैं वैली, हिंदी में वादी, इसको वैली कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये वैली पहाड़ से, पहाड़ के अंदर से गुजरने वाले नदियाँ या ग्लेशियर्स के, ग्लेशियर होता है बर्फ़ के नदी, जैसे नदी बहता है वैसे पहाड़ के ऊपर कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाने पर वो बर्फ़ भी पहाड़ की ढलान से धीरे धीरे नदी जैसा वो नीचे आने लगता है, इसको कहते हैं ग्लेशियर्स। तो दो पहाड़ के बीच का जो ये नीचा हिस्सा है, जिसको वैली कहते हैं, ये वैली ग्लेशियर या रिवर के काम से बनता है। देखो जब ग्लेशियर या रिवर पहाड़ के अंदर से बहता है, तो वो क्या करता है, पहाड़ को काटने लगता है, पहाड़ की चट्टानों को काट के हटा देता है। तो इस तरह से ये ग्लेशियर या रिवर पहाड़ के जिस हिस्से से बहता है, उस हिस्से को काट के वो नीचे बना देता है और वैली बनाता है।
तो इसीलिए ज़्यादातर जो पहाड़ के अंदर वैली होते हैं, उस वैली के अंदर हम लोग रिवर्स पाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो हिमालय पहाड़ है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जैसे देखो कश्मीर वैली एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो जिस जगह से बहता है उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा वैली, एट्सेट्रा। कभी कभी देखो दो बड़े ऊंचे पहाड़ के बीच में, सपोज एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, हम पहाड़ का इस साइड से इस साइड जाना चाहते हैं। अभी तो प्लेन आ गया, उड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जब प्लेन नहीं था तो लोग कहाँ से जाते थे? तो कभी कभी देखो ऊंचे पहाड़ के बीच में थोड़ा सा पतला सा नीची जगह दिखाई देता है। ये जो पतला सा नीची जगह होता है इसको पास बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ पास। तो जो लोग पहाड़ को क्रॉस करके उस साइड जाना चाहते हैं उनके लिए देखो इतना ऊंचा चोटी पार करना दिक्कत हो जाता है। तो इन्हीं इसलिए ये लोग तलाश करने लगते हैं कि कहाँ पर पहाड़ के अंदर थोड़ा नीचा ज़मीन है जिसको पास बोलते हैं। ये नीचा ज़मीन की मदद से उन लोग एक साइड से पहाड़ की दूसरे साइड जा सकते हैं। ओके, तो जैसे देखो खैबर पास, ये हिमालय में है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ माउंटेन पास। और भी कई सारे पास है, जैसे देखो नाथुला पास, रोहतांग पास, ये भी कुछ खैबर पास तो हो गया, तो जोजिला पास, बानीहाल पास, इस तरह की हिमालय के अंदर बहुत सारे माउंटेन पासेस है जिसके ज़रिए लोग उस पहाड़ को पार करके उस पार जा सकते हैं। देखो माउंटेन्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। कैसे? पहाड़ कभी कभी क्या करता है कि देखो पहाड़ जब खड़ा हो, जैसे इंडिया का ही बात ले लो, अगर ये इंडिया है तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय होती है। तो हिमालय क्या करता है, भारत की दक्षिण से आता हुआ जो हवा है, जिस हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है, उसको हिमालय रोक लेता है। इसकी वजह से भारत के ऊपर बारिश होता है। और हिमालय के उत्तर से बड़ा ठंडा हवा आता है, तो हिमालय इस ठंडी हवा को भी रोक लेता है। इसीलिए भारत उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ठंडे के हाथ से हम बच जाते हैं। तो माउंटेन क्या करता है, माउंटेन बैरियर मतलब दीवार जैसा खड़ा होता है हॉट या कोल्ड विंड के रास्ते में। देखो ऊंची पहाड़ से हमेशा नदियाँ बनते हैं। ये नदी जब नीचे आता है तो इस नदी की पानी से हम खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। तो नदी इरिगेशन का मतलब, इरिगेशन मतलब खेत में देने के लिए जो पानी है उसकी सोर्स, उसकी आधार होता है नदी जो पहाड़ से निकलता है। देखो पहाड़ के बीच बीच में घास से ढका हुआ ज़मीन मिलता है, जहाँ पे पहाड़ में रहने वाले लोग अपनी गाय बकरी को घास खिलाने ले जाते हैं। तो इस ज़मीन को, ऐसी घास से ढका ज़मीन जहाँ पे लोग अपनी गाय बकरी को घास खिलाते हैं, ऐसी ज़मीन को पैस्टोरल लैंड कहते हैं। तो पहाड़ में काफ़ी उपजाऊ, काफ़ी फर्टाइल पैस्टोरल लैंड मिलता है। इसके अलावा पहाड़ के ऊपर जंगल होते हैं जिससे हम फल से लेकर बहुत सारे फ़ायदेमंद चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ हम उस जंगल से पा सकते हैं। पहाड़ बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में काफ़ी सारे टूरिस्ट पहाड़ में घूमने जाते हैं। इसके अलावा पहाड़ में मिनरल्स, आयरन ओर, लोहा वगैरह पहाड़ में मिलता है, इसलिए पहाड़ को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। और पहाड़ से जो रॉक्स मिलता है, उस रॉक्स के सहारे हम अपने बिल्डिंग्स या घर बना सकते हैं। तो ये पहाड़ का इम्पोर्टेंस होती है। फिर आता है देखो प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू देखो, अगर ये प्लेन लैंड है, दिस इज प्लेन लैंड, ठीक है। प्लेन लैंड से थोड़ा जो ऊंचा जगह है जिसका ऊपर इस तरह से गोल होता है, इसको हिल बोलते हैं। और हिल से भी ऊंची जगह जो है उसको माउंटेन बोलते हैं। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू प्लेन लैंड से थोड़ा सा ऊंचा होता है लेकिन हिल से थोड़ा नीचा होता है। और प्लेट्यू का जो ऊपर का पार्ट है ये गोल या पॉइंटेड नहीं होता, प्लेट्यू का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। और ये प्लेट्यू क्या करता है, कभी किसी एक साइड में ये अचानक नीचे होके प्लेन के साथ मिल जाता है। तो प्लेट्यू का किसी एक या दो साइड में बड़ा तेज ढलान, स्टीप साइड यानी कि तेज ढलान प्लेट्यू में रहता है। और प्लेट्यू का ऊपर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। अक्सर हम प्लेट्यूज में देखते हैं कि नदियाँ, प्लेट्यूज के अंदर से जब नदियाँ बहता है
ये नदियाँ क्या करते हैं, प्लेट्यूज को काट काट के प्लेट्यूज के बीच में बहुत गहरा गैप प्लेट्यूज में वो बना देता है। तो कुछ कुछ प्लेट्यूज होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, 100-100 किलोमीटर से ज़्यादा उसका साइज होता है, जैसे यूएस का कोलोराडो प्लेट्यू और हिमालय के बीच में टिबेटन प्लेट्यू, ये दो दुनिया के फेमस प्लेट्यूज की एग्जाम्पल है। अब प्लेट्यूज भी हमारे बहुत काम की होती है, क्योंकि प्लेट्यूज के अंदर बहुत सारे मिनरल्स जैसे कोयला, आयरन ओर, ठीक है, इस तरह का मिनरल्स प्लेट्यूज में मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब जो गर्म के एरिया है, जहाँ पे गर्मी भी है, बारिश भी होती है, ऐसी जगह पे प्लेट्यूज के ऊपर क्रॉप्स, खेती बाड़ी काफ़ी होती है। फिर देखो, प्लेट्यूज के अंदर से जब नदी बहते हैं तो जहाँ पे ये प्लेट्यू ख़त्म हो जाता है वहाँ से नदी, मान लो ये प्लेट्यू है, इसके ऊपर से नदी, सपोज ये प्लेट्यू है, इसके ऊपर से नदी बह रहा है, तो जहाँ पे प्लेट्यू ख़त्म हो जाएगा वहाँ से नदी नीचे छलांग लगाएगा, तो ये वाटरफॉल, झरना बनेगा। जहाँ पे झरना बनेगा वहाँ पर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब मशीन लगाकर पानी से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्लेट्यूज के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की, प्रोडक्शन करने की काफ़ी फैसिलिटी मिलता है। उसके बाद देखो, कभी कभी प्लेट्यूज के ऊपर भी घास से भरा होता है, जहाँ पर हम अपनी गाय बकरी को चरा सकते हैं। प्लेट्यूज भी पहाड़ जैसा ही खूबसूरत होते हैं, इसीलिए काफ़ी टूरिस्ट्स, काफ़ी घूमने वाले पहाड़ जैसा प्लेट्यूज में भी वो लोग घूमने जाते हैं। तो पहला वीडियो इतना तक रहने दो। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।